वेलकम इन केडीटी बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर जैसा कि पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे और हम लोग ने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में भी पढ़ लिया था कि बहुत सारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है। बच्चों, आज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में जो आपने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम ये सब जो पढ़ा था बच्चों, उसके अंदर मैं फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि स्पीसीज होता क्या है। बच्चों, दुनिया में जो भी एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल जो भी है, वो सब समझो कि सिमिलर टाइप के जब इंडिविजुअल ग्रुप करते हैं वो पॉपुलेशन जो बनता है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं लोग सारे के सारे इकट्ठे हैं, वो ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन है, बट ऑल इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्पीसीज। इसलिए स्पीसीज को बेसिकली हम कहते क्या है? अगर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखा जाए तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में फर्स्ट स्टेज में स्पीसीज आता है। मतलब इस दुनिया का फॉर्मेशन जब होना शुरू हुआ, जब एक सेल बना और सेल से जब बॉडी बना तो एक एक बॉडी होकर बहुत सारे ग्रुपिंग ऑफ बॉडी बना और वो ग्रुपिंग ऑफ बॉडी में हर एक बॉडी एक इंडिविजुअल को डिनोट करता है, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है एंड ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज स्पीसीज। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक दुनिया का इंडिविजुअल एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो अलग बात है कि कुछ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल सेम टाइप के हो या ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्पीसीज पर विशेष फोकस करेंगे। स्पीसीज कैसा होता है और क्या होता है, स्पीसीज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों आओ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पीसीज पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पीसीज? बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। पहले लिखा हुआ कि ये टैक्सोनॉमी का पहला यूनिट है। व्हेन यू स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हियरार्की देन देयर इज स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम। इस तरह से मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया था, कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, और उसके अनुसार आप याद भी रख सकते हो कि ये टैक्सोनॉमिकल हियरार्की जो है वो किस तरह से है लिंकअप। तो फर्स्ट जो है बेसिक यूनिट दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है ऑलरेडी ये भी मैंने बता रखा है। की पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन, जब हमने लोगों ने लिविंग वर्ल्ड को बांटना शुरू किया, जब एक बॉडी को डिफरेंट लेवल पे बांटा दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में जो एक एक लेवल है जिसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोन, रैंक, कैटेगरी कहते हैं, और उसका ये पहला पॉइंट है की पोजीशन है। स्टार्टिंग यहां से होता है बच्चों स्पीसीज। अब बात करते हैं दूसरा कि ये बायोलॉजिकल कांसेप्ट कौन दिया था स्पीसीज का, मतलब स्पीसीज का डिफिनेशन बायोलॉजिकली कौन दिए थे। इनको बताने वाले आपके एक महान साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल। और अर्नस्ट हैकल साहब जो थे वो एक तरह का एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एवोल्यूशन पे ज्यादा रिसर्च किया था, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और एक कहावत और है, एक स्टेटमेंट और है बच्चों, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है कि वो 20th सेंचुरी के डार्विन भी कहे जाते हैं। मतलब जैसे डार्विन का सोच था सेम थिंग्स द अर्नस्ट हैकल के पास भी था, इसलिए इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा गया। बच्चों बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि स्पीसीज होता क्या है। तो स्पीसीज अर्नस्ट हैकल के द्वारा बायोलॉजिकल कांसेप्ट दिया गया था स्पीसीज का। अर्नस्ट हैकल इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा गया है। ठीक है। अब बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर स्पीसीज को देखा जाए कि स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर। अब इसका कैरेक्टर, दो कैरेक्टर यहां पे दिया हुआ है कि स्पीसीज उसी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास फ्रीली ब्रीड करने का कैपेसिटी हो। जब कुछ ग्रुप के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन, आपस में ब्रीडिंग कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रीली ब्रीड कर सकते हो उन्हीं को हम क्या कहें? बायोलॉजिकली स्पीसीज कहें। और दूसरा था प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत इसी चैप्टर में लिविंग का भी बात किया है कि लिविंग क्या होता है बच्चों। तो लिविंग की जब हम लोगों ने बात किया था तो लिविंग में ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करे या न करे इसकी मर्जी नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे भी है जो क्या नहीं कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जैसे स्टेराइल ह्यूमन बींग्स। आपने देखा था कि वो एक तरह का लिविंग है, केवल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नहीं करता है। लेकिन आप जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट पर होगे तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में है कि वो फ्रीली ब्रीड कर सकता है, और दूसरा है कि प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, बट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। कंडीशन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स और है बच्चों, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज इज नेचुरल पॉपुलेशन। स्पीसीज रियल में क्या है, उसी चीज को दोबारा लिखा गया। अगर ये आपको याद हो गया कि फ्रीली ब्रीड कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उस इंडिविजुअल के स्पीसीज कहेंगे बायोलॉजिकली। और दूसरा व्यू और भी लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट से अगर स्पीसीज के बारे में बात की तो स्पीसीज क्या है? नेचुरल पॉपुलेशन है किसी भी इंडिविजुअल का। जिस इंडिविजुअल का वो नेचुरल पॉपुलेशन है, जो ग्रुपिंग है, उसमें वो क्या करते हैं? पहले तो रिजेंबलेंस शो करते हैं। कैसे रिजेंबलेंस शो करते हैं? ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, और दूसरा कैरी सेम टाइप एंड सेम अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये बच्चों आपसे बात कर रहा है कि स्पीसीज रियल में जो है वो देखा जाए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जिस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल है, ऑल इंडिविजुअल शो द रिजेंबलेंस, सेम टाइप रिजेंबलेंस, एक जैसे देखने में लगते हो मॉर्फोलॉजिकली एंड रिप्रोडक्टिवली। एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन बींग्स का। दुनिया में कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, वो मॉर्फोलॉजिकली, रंग, कलर में, शेप में डिफरेंट हो सकता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइप के होते हैं बच्चों। तो ये जो कलर है, शेप है, ये दिस इज डिफरेंट मैटर, ये डिफरेंट मैटर है। यहां पे आपसे बोल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली, मतलब अगर देखा जाए हाथ, पांव, नाक, आंख, कान सेम उसी टाइप के होते हैं दुनिया के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी सेम टाइप होता है। तो यहां बात कर रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली कैरेक्टर जो होगा, ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर वन अनदर रिजेंबलेंस शो करेगा, एक जैसा होगा। और दूसरा कैरी सेम टाइप, हम ह्यूमन बींग्स है, आप ह्यूमन बींग्स है, जैसा जेनेटिक मटेरियल हमारे में होगा वैसा ही जेनेटिक मटेरियल आप में भी होगा। तो जेनेटिक मटेरियल भी सेम टाइप के होते हैं और रिजेंबलेंस भी शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। आगे बात करते हैं हम कि स्पीसीज जो होते हैं बच्चों, स्पीसीज इज आल्सो कॉल्ड द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। कह रहा है कि स्पीसीज इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल कुछ यहां पे दिया हुआ है, जैसे मैंगो है, मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरेशियम है, होता है बायोलॉजिकल नेम। लायन है, पैंथेरा लियो बायोलॉजिकल नेम होता है। ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिश होता है। ये सब कुछ स्पीसीज का नेम लिखा हुआ है और उनका बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है। यहां पे आपको क्या बताया कि एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्पीसीज होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली और प्रोडक्टिवली ऑल इसेंशियल कैरेक्टर सेम होते हैं, सेम टाइप के, वो जेनेटिक मटेरियल को और सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल को कैरी ऑन करते हैं। यहां पे बता रहे हैं आपको कि स्पीसीज इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। मतलब इस दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें जो सेम टाइप के स्पीसीज होंगे, इसी चीज दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है बच्चों। अगर एक नेचुरल पॉपुलेशन को देखा जाए, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, वो जितने भी इंडिविजुअल बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल जरूरी ये नहीं है कि सेम स्पीसीज का हो। ये ग्रुपिंग जो है उसमें से कुछ इंडिविजुअल एक स्पीसीज के होंगे, कुछ इंडिविजुअल किसी दूसरे स्पीसीज के होंगे। अब बात करें कि अगर जितने भी एक जैसे स्पीसीज के होंगे वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होंगे और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड होंगे। मतलब एक जैसे स्पीसीज जो होंगे अपना एक स्पष्ट रूप का जेनेटिक कैरेक्टर रखेंगे जो उनके स्पीसीज में दिखेगा और वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट होंगे। मतलब मान लो, सिंपल मीनिंग, मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये कोई स्पीसीज है और मैं बात कर रहा हूं ये कोई स्पीसीज है। देखो इस नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर ये सब स्पीसीज है। दो तरह के स्पीसीज आपको दिख रहा है, एक सर्कुलर में, एक रेक्टेंगल में। अगर मान लो मैं इसको कि ये स्पीसीज ए है, इसको मान लो स्पीसीज बी है,
तो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को देखा जाए तो स्पीसीज ए वाले जितने इंडिविजुअल होंगे वो सबका जेनेटिक कैरेक्टर एक जैसा होगा, और स्पीसीज बी वाले जो इंडिविजुअल होंगे उनका स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर होगा। तो बच्चों ये जो ए और बी होंगे आपस में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होंगे, और ये बताएंगे कि मैं एक अलग स्पीसीज हूं और ये बताएंगे कि मैं एक अलग स्पीसीज हूं। इसके साथ साथ वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी होंगे। ये ग्रुप, इनका जो मेंबर होगा वो रिप्रोडक्शन आपस में करेगा और इनका जो मेंबर होगा वो रिप्रोडक्शन आपस में करेगा, लेकिन ये दोनों रिप्रोडक्शन आपस में नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना। कुछ एग्जाम्पल भी आपने देखा। टाइप्स ऑफ स्पीसीज की बात करो बच्चों, बहुत लोगों ने स्पीसीज के कैटेगराइजेशन के बारे में बात किया, स्पीसीज को अलग अलग फॉर्मेट में क्लासीफाई किया। कैसे क्लासीफाई किया? कुछ लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए क्लासीफाई किया, कुछ लोग हैबिटेट को देखते हुए क्लासीफाई किया। दैट मींस यू कैन से द सेपरेशन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। जैसे जैसे जियोग्राफिकल एरिया सेपरेट होता गया, जगह चेंज होता गया, स्पीसीज वैसे वैसे चेंज होते गए। दैट मींस फर्स्ट इज द morphological species are also called the morpho species. What do you mean by the morpho species? Morpho means morphological character, species means species. Simple things we can say such type of species which is different, which is distinct in the morphological character. उस टाइप का स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हो। दो मेंबर है, दो इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग है। दैट मींस यू कैन से बोथ आर द अनदर स्पीसीज, बोथ आर द अनदर स्पीसीज। दैट मींस यू कैन से हियर कि बर्ड्स जो आते हैं वो जनरली मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज में आते हैं। बर्ड्स जितने भी होते हैं अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ट्री फिंचेज होते हैं, वार्बर फिंचेज होते हैं और ग्राउंड फिंचेज होते हैं। या मानो तो तीन तरह के फिंचेज के बारे में, तीन तरह के बर्ड्स के बारे में बात किया गया बच्चों। अगर जो ट्री फिंचेज होते हैं मतलब बर्ड के स्पीसीज है लेकिन वो ट्री पे रहने वाले हैं और वो फ्रूट ईटर्स है, इंसेक्ट ईटर्स है बच्चों। अगर कोई वार्बर फिंचेज है तो वो इंसेक्ट ईटर या कैक्टस ईटर हो सकते हैं, और कोई ग्राउंड फिंचेज है तो वो सीड ईटर हो सकते हैं। बच्चों ये जितने भी हैं वो शेप ऑफ फिंच है, शेप ऑफ बीक कह सकते हो, शेप ऑफ बीक और फिंचेज उसको हम कह सकते हैं। बीक के शेप के बेसिस पे हमने बर्ड्स को अलग अलग स्पीसीज में बांट दिया और वो मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फो स्पीसीज के नाम से जाने गए। नेक्स्ट है बच्चों, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सेकंड नंबर है। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। पांच तरह के हैं। ये तो इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर, टैक्सोनॉमिकल या टैक्सोनोमिक स्पीसीज। टैक्सोनोमिक स्पीसीज के बाद बात करेंगे सिबलिंग का। टैक्सोनोमिक स्पीसीज क्या होता है? हम लोग टैक्सोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में आपने स्पीसीज के बारे में पढ़ना शुरू किया है, मतलब फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ना शुरू किया है। इसका मतलब कि जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपने पढ़ा था उस कैटेगरीज में आपने देखा था कि जो भी इंडिविजुअल है, दुनिया के जो भी इंडिविजुअल है, सबका नेम जो था वो बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग था। तो जो भी इंडिविजुअल इस दुनिया में है और उनका नेम बाइनोमियल के अकॉर्डिंग अगर है, दैट स्पीसीज इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। स्पीसीज हैविंग द बाइनोमियल नेम। दो सेगमेंट में नेम होना चाहिए उस इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल किस स्पीसीज में कंसीडर किया जाएगा? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक आप समझते हो भाई बहन, जस्ट लाइक आप समझते हो भाई बहन। मॉर्फोलॉजिकल सेम बट डू नॉट इंटरब्रीड, मतलब सिंपल मीनिंग यही आपको सिखाता है। भाई बहन देखने में एक जैसे होते हैं, सिस्टर देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन ये एबल डू नॉट इंटरब्रीड। अब यहां कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है बच्चों। यहां हम लोग के अंदर हो सकता है मे बी, लेकिन हम लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल होता है। यहां सिबलिंग के बारे में कह रहा है कि सिबलिंग स्पीसीज उस स्पीसीज को कहते हैं जिस स्पीसीज के ग्रुपिंग में दो मेंबर हो और दोनों मेंबर मॉर्फोलॉजिकली सेम हो लेकिन वो इंटरब्रीड करने लायक नहीं हो। दे डू नॉट एबल टू इंटरब्रीड। इंटरब्रीड करने लायक नहीं होते हैं लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं, उन्हीं मेंबर्स को हम सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एलोपैट्रिक। नेक्स्ट क्या है? एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज का मतलब और सिम्पैट्रिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? देखो एलोपैट्रिक मतलब वहां हुआ डिफरेंशिएशन,
मतलब वो डिफरेंट हुए, और सिम्पैट्रिक मतलब फ्यूज हुए। इसका मतलब समझना, एलोपैट्रिक स्पीसीज क्रिएटेड ड्यू टू द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जगह के चेंजिंग के कारण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण, जगह के चेंजिंग होने के कारण जब दो स्पीसीज बन जा रहे हैं, वो पहले एक ही स्पीसीज थे, बीच में बैरियर आ गया, दोनों स्पीसीज सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने से उनका हैबिटेट, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, फूडिंग, सब चीज चेंज हो गया, तो फिर वो दोनों मेंबर एलोपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जाने जाने लगे। एक है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्रिएटेड ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंजिंग हो गया, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डिफरेंसेस हो गया। वो दोनों अभी तक सेम टाइप के प्रोसेस को इनेबल करते थे रिप्रोडक्शन के, लेकिन अब वो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन को शो कर रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में आइसोलेशन हो गया, और उसके कारण वो दोनों इंडिविजुअल अब तक सेम स्पीसीज थे, लेकिन अब डिफरेंट स्पीसीज के अंदर कैटेगराइज किए जा रहे हैं। बच्चों, ये कुछ स्पीसीज का कंसेप्ट है, जिसमें आपने स्पीसीज का डेफिनेशन समझा, स्पीसीज का बायोलॉजिकल कंसेप्ट को समझा, स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज कितने टाइप के होते हैं, स्पीसीज क्या कैरेक्टर को कैरी करते हैं, स्पीसीज कैसे होते हैं, स्पीसीज कैसे चेंज हुए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट कौन दिया। ये सिंपल सा 8-10 मिनट का ये कहानी है बायोलॉजी के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में स्पीसीज का रोल है, कि स्पीसीज होता क्या है। आई अंडरस्टूड कि आप लोग समझे होंगे अच्छे से स्पीसीज होता क्या है। मैं एक बार हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो स्पीसीज का, कि पूरे स्पीसीज के बारे में आपके पास नोट्स पहुंच जाए कि स्पीसीज होता क्या है। पूरा कैटेगराइजेशन है, पूरा टेक्निकली इसको डेवलप किया गया है कि स्पीसीज रियल में होते क्या है। बच्चों, आपने स्पीसीज के बारे में पढ़ा और स्पीसीज को समझा, अब आप क्वेश्चन लगाओ, आपसे क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडीटी बायोलॉजी। थैंक यू।